एक किसान के परिवार में एक मुर्गा और मुर्गी का जोड़ा रहता था। दोनों में आपस में प्यार था। सवेरे किसान मुर्गे और मुर्गी को आज़ाद कर उन्हें दाना पानी के लिए छोड़ देता था। शाम तक मुर्गा मुर्गी चर के वापस आ जाते थे। मुर्गी बहुत शांत और समझदार थी। वो अपनी क्षेत्र में ही दाना पानी करती थी। मुर्गा बहुत ढीठ था, वो कहीं भी चला जाता था। एक दिन मुर्गा बोला, चलो आज हम लोग जंगल के करीब वाले खेतों में चलते हैं। वहाँ ढेर सारा खाना है, तरह तरह के कीड़े, हरी हरी घास, गेहूं के कोमल कोमल दाने हैं। मुर्गी बोली, नहीं रे बाबा, मैं नहीं जाऊंगी। वो खेत जंगल के करीब होने से वहाँ तरह तरह के जंगली जानवर घूमते रहते हैं। मुझे उनका शिकार नहीं बनना, मैं यहाँ पर ही ठीक हूँ। मुर्गा बोला, यहाँ पर कौन सी सुरक्षित हो? मालक जब तक तुम अंडे दे रही हो तब तक ठीक हो। जैसे ही तुम अंडे देना बंद करोगी, अगले ही पल तुम्हें काट खाएगा। और रहा सवाल मेरा, मैं तो असुरक्षित ही हूँ। मालक या तो मुझे बेच खाएगा ताकि उसे अच्छे पैसे मिल सके, या मुझसे दूसरे मुर्गे से लड़वाएगा। दोनों सूरत में मुझे मरना ही है। मुर्गी के लाख समझाने पर भी मुर्गा ने एक बात नहीं मानी। वह अपनी जिद पर अड़ा रहा। अगले दिन किसान ने जब मुर्गा मुर्गी को आज़ाद किया तो मुर्गे ने मुर्गी की तरफ धिक्कार भरी नज़रों से देखा और छाती चौड़ी करके जंगल के करीब वाले खेतों के करीब बढ़ने लगा। उसने गांव के बाहर कदम रखा था कि उसने देखा एक कुत्ता गांव के रास्ते से अंदर आ रहा था। उसने पूछा, अरे मुर्गे भाई, तुम गांव के बाहर क्या कर रहे हो? तुम्हें तो अंदर होना चाहिए। मुर्गा बोला, मैं गांव छोड़ के जा रहा हूँ, वहाँ जंगल के करीब खेतों में अपना घर बसाने। आज मैं स्वयं अपनी जिंदगी गुजारूंगा। कुत्ता हंसने लगा और बोला, अरे भाई, जंगल के करीब खेतों में जंगली जानवर घूमते रहते हैं, वहाँ पे किसी का शिकार बन के मुफ्त में मारे जाओगे। मैं अभी खेतों से लौट रहा हूँ। मेरे मालिक रात को मुझे खेतों में रखवाली करने लेके जाते हैं ताकि लोमड़ी शियार खेत में न आ सके। मैं रात भर भूख भूख के खेत की रखवाली करता हूँ ताकि मालिक सो सके। चलो मेरे साथ वापस। मुर्गे ने कुत्ते की बात नहीं मानी। वो बोला, मैं वापस नहीं जाऊँगा। मैंने जो ठानी है वो करके ही मानूंगा। मैं किसी से नहीं डरता। मैं पेड़ पे बसेरा करूंगा और जंगली जानवर से सुरक्षित रहूंगा। कुत्ता समझ गया कि इसका दिमाग खराब हो गया है, इसलिए यह समझने वाले में से नहीं है। इस पे अपना समय नष्ट करने से कोई फायदा नहीं, इसलिए वो अपने रास्ते लग गया। अब मुर्गा जंगल के करीब वाले खेतों में पहुंच गया। वहाँ ताजी हवा, पानी और ढेर सारा खाना देखकर खुशी से झूम उठा। खेतों में चरने लगा। उसने गेहूं के कोमल कोमल कीड़े और हरी घास इतनी खाई कि उसे चला नहीं जा रहा था। थोड़ी देर में संध्या हो गई। उसे कुत्ते और मुर्गी की बात याद आने लगी। यहाँ जंगली जानवर घूमते हैं। उसने तुरंत एक ऊंचे पेड़ खोदना चालू किया। चलते चलते वो जंगल के करीब पहुंचा। अचानक कुछ पत्तों की सरसराहट हुई। आवाज से वो मुर्गा डर गया और पेड़ खोदने लगा ताकि कोई उस तक नहीं पहुंचे। इतने में पत्तों के पीछे से एक सियार सामने आके खड़ा हुआ। मुर्गे की तो हालत खराब हो गई। सामने मौत देखकर उसका गला सूख गया। सियार बोला, घबराओ मत दोस्त, मुझे अपना शुभ चिंतक समझो। मैं एक अहिंसावादी सियार हूँ। मैंने शिकार करना छोड़ दिया है और धर्म के रास्ते चलने लगा हूँ। मैं शाकाहारी हूँ। मैं यहाँ आने वाले मुसाफिरों को राह दिखाने का काम करता हूँ। बताओ तुम यहाँ कैसे आए? मुर्गे ने अपनी राम कथा सुनाई। सियार बोला, इतनी सी बात, तुम यहाँ रहने आए हो तो किसी पेड़ पर चढ़कर रहने की जरूरत नहीं। तुम मेरे घर रह सकते हो। मेरी गुफा यहाँ से नज़दीक है, वह तुम्हारे लिए सुरक्षित रहेगी। चलो मेरे साथ। मुर्गे सोच में पड़ गया, और यहाँ रहने से अच्छा है कि मैं सियार के साथ चलूँ ताकि मैं सुरक्षित रहूँ। यह शाकाहारी है, मेरा कुछ नुकसान नहीं करेगा। और मुर्गा सियार के साथ चल पड़ा। चलते चलते मुर्गा सोचने लगा, पेड़ पे बैठने से अच्छा है कि इसकी गुफा में रहा जाए ताकि बारिश और तूफान से बचा जा सके। थोड़ी देर में वो गुफा के पास पहुंचे। गुफा बहुत बड़ी थी और मजबूत भी। अपना नया घर देखकर मुर्गा बहुत खुश हुआ था। गुफा के अंदर से देखने के लिए वो उतावला हो गया। दोनों ने गुफा के अंदर प्रवेश किया। गुफा के अंदर सब ठीक था। सियार बोला, तुम विश्राम करो मित्र, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने का बंदोबस्त करके आता हूँ। मुर्गा बोला, इसकी ज़रूरत नहीं, मैं भरपेट खा चुका हूँ। सियार बोला, तो अच्छी बात है, मैं अपने लिए कुछ फल और पत्ते लेके आता हूँ।
ऐसा करके सियार गुफा के बाहर आया और तुरंत गुफा का मुंह पत्थर से बंद कर दिया। मुर्गा बोला, सियार भाई गुफा का दरवाजा क्यों बंद किया? सियार बोला, मित्र घबराना नहीं, दरवाजा बंद रहने से कोई जानवर अंदर नहीं आ सकेगा। मुर्गा निश्चित होकर गुफा में टहलने लगा। टहलते टहलते उसके पैर में कुछ छुपा। देखा तो वो किसी एक जानवर की हड्डी लग रही थी। मुर्गे ने गुफा का जायजा लिया, अन्य हड्डियां बिखरी देखी। उसे समझने में देर नहीं लगी कि सियार ने उसका पोपट बनाया है और वो आज उसका शिकार करने वाला है। मुर्गे ने इधर उधर भागने का रास्ता ढूंढने की कोशिश करने लगा। उसे एक रास्ता नजर आया। वो देरी न करते हुए वहां से भाग गया। अंधेरा बहुत था, इसलिए वो एक ऊंचे पेड़ पर जाकर बैठ गया। सियार रात भर मुर्गे को परेशान होकर खोजने लगा। मुर्गा ऊंचे पेड़ पर स्तब्ध बैठकर तमाशा देख रहा था। आखिरकार सियार बहुत परेशान होकर अपने घर चला गया। मुर्गे ने चैन की सांस ली। सवेरा होते ही मुर्गा पेड़ से नीचे उतरा और गांव की तरफ दौड़ने लगा। उसने एक भी बार जंगल को पीछे मुड़कर नहीं देखा। अब वो सीधा गांव जाकर ही रुकने वाला था। एक दिन में उसकी अकल ठिकाने आ गई थी। गांव पहुंचकर देखा कि मुर्गी उसका इंतजार कर रही थी और किसान भी उसे आश्चर्य से देख रहा था कि यह रात भर कहाँ गायब था। मुर्गा मुंह लटकाए हुए मुर्गी के पास जाकर माफी मांगते हुए बोला, तुम सही थी, हम लोगों को गांव और घर से ज़्यादा सुरक्षित जगह नहीं हो सकती। ये मुझे एक दिन में समझ आया। अब मैं किसी भी जंगल में कभी भी नहीं जाऊंगा। तब मुर्गा और मुर्गी खुशी खुशी किसान के परिवार में रहने लगे। मुर्गी को इस बात की खुशी थी कि मुर्गे की अकल ठिकाने आ गई और वो अब जंगल की तरफ नहीं जाएगा। तो कैसी लगी कहानी दोस्तों? कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। बहुत मेहनत